नमस्कार सर, मेरा नाम यशवंत कुमार, पिताजी का नाम श्री युगल किशोर यादव, ग्राम थेगवा, पंचायत पोखराहा, प्रखंड औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद का निवासी हूँ। मुझे आत्मा के थ्रू खेती बाड़ी में बहुत अच्छे प्रशिक्षण मिले। प्रशिक्षण मिलने के बाद जब मैं अपने गांव में शुरुआत किया तो मुझे लोग पागल बोलते थे पागल वाला काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करके बीएससी आईटी करके और ये खेती बाड़ी करने आया है। लेकिन मैं उस समय किसी का बात पे मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने सोचा कि आत्मा में जो आत्मबल के साथ, मुझे विश्वास के साथ जब सिखाया गया है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। तो आत्मा के विश्वास पे मैंने सोचा कि पानी में कोई डूबने से नहीं मरता है, पानी में यदि कोई गिर गया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसे तैरना नहीं आता है वो डूब कर मरता है। तो मैंने सोचा, मैंने ट्रेनिंग ले लिया है तो अब मैं अच्छा करूँगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो आत्मा के थ्रू सर जब सर्वप्रथम मुझे आत्मा से ट्रेनिंग लिया, मैंने समेकित खेती का ट्रेनिंग लिया, बकरी पालन का मैंने ट्रेनिंग लिया है, गौ पालन का लिया है। आत्मा के थ्रू जानकारी हुआ तो मैंने मछली पालन का ट्रेनिंग लिया। इन्हीं लोग के थ्रू जानकारी होने के बाद फिर मुझे हिस्ट्री गेट कलकत्ता से मैं भी लिया और आत्मा के थ्रू मशरूम का ट्रेनिंग लिया। सबौर जा कर के आत्मा के थ्रू गया था, मैंने सबौर भी 3 दिवसीय ट्रेनिंग लिया, जिला स्तरीय प्रखंड स्तरीय मैंने ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने पे मैंने पाया कि मेरे गांव में पेड़ की बहुत अभाव थी। पेड़ का कमी होने के कारण कहीं कहीं जाते थे तो लोग हंसते थे कि नहीं आपके गांव में पेड़ नहीं है। तो उसी दिन मैंने सोचा कि क्यों ना पेड़ पे, तो आत्मा के थ्रू संपर्क होने से उद्यान विभाग से मैंने पेड़ लिया। पेड़ लेने के बाद ये देखिएगा सर, मैंने बहुत नज़दीक पेड़ लगाया है। लोग यही सोचते हैं कि आपका आम तो फलेगा नहीं, वाकई में आम का दूरी कम से कम 10 से 15 फीट होना चाहिए, मैंने 5 फीट पर रखा। तो मैं इस दृष्टि से नहीं रखा कि मैं आम फले और आम खाऊं, मेरा ये था कि मैं इसी से कलम निकालता हूँ। जब ही मई का महीना आता है तो मैं लगभग 25 मई को रोहन चलता है, तो रोहन के लगभग पहले इसमें मैं कलम बांध देता हूँ। कलम बांधने के बाद 40 से 50 दिन, हार्डली 60 दिन में मैं सारा पेड़ को बेच देता हूँ, जो भी इसमें छोटा छोटा गांधी रहते हैं, तो मैं उससे फ़ायदा कमा लेता हूँ। अब आइए मछली पे। मछली तालाब में धान और गेहूँ पारंपरिक खेती तो करते ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 एकड़ ज़मीन रखा हूँ जिसमें अलग मैं खेती करता हूँ। पारंपरिक खेती गेहूँ और धान चना जो भी है वो खेती होता है, लेकिन मैं 2 बीघा को मैं कमर्शियल रूप से यूज़ करता हूँ और इसमें कम से कम मैं खाद यूज करके वर्मी कंपोस्ट और गोबर वगैरह का मैं इस्तेमाल करके सोचता हूँ कम से कम घर पे जो खाने भर 10 क्विंटल या 5 क्विंटल ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि डॉक्टर को जो फीस देना पड़ता है वो फीस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपना इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना खाद का खाता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। और सभी किसान से मैं अपील करता हूँ कि कम से कम आप अपने एक एकड़ नहीं तो आधा एकड़ जितना आप खाते हैं, कम से कम अपने खाने के लिए वर्मी कंपोस्ट और जैविक ये सब से आप खेती कीजिए। बात रही तालाब की, तो जैसे तालाब में यदि आप 10 कट्ठा या 1 एकड़ में तालाब रखते हैं तो उसमें आप तालाब में यदि आप 10 या 20 हज़ार का मछली डालते हैं, सपोज दैट आप 20,000 मछली खरीदते हैं, 50 पैसे के हिसाब से फिंगर साइज में मिल जाता है 10,000 रुपये का मुझे। तो 10,000 का मिलता है तो 25% मान कर चलिए कि यदि वो मर भी जाता है तो 15,000 मछली डालते हैं, उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए का मैं उसमें दाना खिलाता हूँ। सपोज दैट मान कर चलिए कि 2 लाख रुपए मैं टोटल खर्च कर देता हूँ। 15,000 पीस मछली है, 20,000 में 5,000 तो डेथ हो चुका था। यदि उसमें आपको और मछली भी 5,000 बाद में मर जाएंगे, 10,000 मछली भी बचता है, तो लास्ट में मछली 5 या 6 महीने में वो 1 केजी का साइज़ का हो जाता है। कुछ 1 केजी होता है, कुछ 1.25 केजी होता है, तो कुछ 700 से 800 ग्राम भी रह जाते हैं। और मछली का रेट जैसे मैं कतला, रेहू और बीच में फंगेसियस का भी मैंने काम किया था। तो इसमें क्या होता है कि एवरेज यदि 10,000 पीस मछली है तो 100 रुपये के भाव से भी कुछ 160 का भी बिक जाता है खुदरा में, तो कुछ 80 रुपये केजी भी बेचना पड़ता है यदि विकेट वगैरह रहा तो लगभग 100 रुपये का एवरेज आता है। तो उससे 8 या 10 लाख रुपये आते हैं, लेकिन 2 लाख के अलावा भी कुछ दवा वगैरह में भी खर्चे आती है, यानी मिला जुला कर मान कर चलिए कि इसमें 50% का एंड एबव का बचत हो जाता है। और बात है पेड़ पौधे की, तो देखिए मैंने फलदार वृक्ष लगाए हैं, किनारे किनारे मैंने गमहार, सागवान और महोगनी लगाए हैं। तो मैं किसान भाइयों को अपील करता हूँ कि यदि आप 2 कट्ठा में यदि आप पेड़ लगाते हैं तो 2 कट्ठा में आप धान या चावल या गेहूँ करके 1 साल में 2 कट्ठा में 3,000 से ज़्यादा नहीं कमा पाइएगा यदि पारंपरिक खेती करते हैं। तो 2 कट्ठा में आप पेड़ लगा दीजिए, 200 गमहार का
या सागवान का पेड़ लगा दीजिए। तो आप 15 साल में यदि बर्मन सागवान लगाते हैं तो 15 से 18 साल में तैयार हो जाता है। तो बर्मन सागवान में होगा कि आप हर एक साल जितना 2 या 3 हज़ार रुपये आपको धान या गेहूँ से आ रहा है, तो उसमें आपको उतना का अवशेष आप जलावन में भी यूज कर लीजिएगा। मैं बोला हूँ कि सघन लगाइए, यदि 100 पेड़ का जगह है तो 200 लगाइए। कुछ उसमें लंगड़ा होगा, कुछ लूल्हा होगा, कुछ मरेगा। जो मरेगा और जो लूल्हा लंगड़ा होगा उसे काट करके आप जलावन में इस्तेमाल कर दीजिएगा। जो 1000-2000 रुपये का आपको धान गेहूँ आता था, जितना 2 कट्ठा में आपका उतना का जलावन आ जाएगा। और लास्ट में जब महोगनी और सागवान का आप लोग सर पेड़ का नाम जान ही रहे हैं, कम से कम एक पेड़ अभी के दौर में जब 50 से 60 हज़ार रुपये में बिक रहा है, तो आगे आने वाला भविष्य में एक पेड़ का कीमत लाख रुपये भी होगा। लास्ट में यदि आप 15 साल में यदि आपका 50 पेड़ भी बचा यदि, तो आप खुद कीमत लगा सकते हैं कितना। उसके साथ में घर पे एक छोटा रूम है, 10 बाई 12 का रूम है। उसमें मैं मशरूम का खेती करता हूँ, ऑयस्टर का। मैं बटन नहीं कर पाता हूँ सर, गांव है। वास्तविक में बटन का मांग बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैं जिस परिवेश में रहता हूँ ये लोग सस्ता खोजते हैं और नहीं भी बिक पाता है, क्योंकि बटन देहात में लोग या मशरूम नहीं बिक पाता है, तो बटन का मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं ऑयस्टर मशरूम उगाता हूँ और उसको मैं सुखा करके उसका मैं दवा में या फिर सुखौता भी उसका बिक जाता है, जो आराम से मार्केट में 1000, लेकिन हम यहाँ पे 700-800 रुपये किलो बेच देता हूँ सर, सुखौता बना करके। वो मशरूम का खेती करता हूँ। और पहले मैं मेरे के यहाँ लोग हार्वेस्टर से भी धान का कटनी कर लेते थे और गेहूँ का, लेकिन मैं इधर साल 2 साल से मैं हार्वेस्टर से नहीं काट करके मैं आदमी से कटवा रहा हूँ। इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है कि इसका जो अवशेष है, जो जला दिया जाता था, जलने से जो हमारी धरती माँ में जो न्यूट्रिएंट्स देने वाले जैसे केचुआ है या छोटा छोटा कीड़े मकोड़े हैं, वो मर जाते थे। हम लोग खेत का ट्रैक्टर से जोताई तो कर रहे हैं, लेकिन जोताई ढंग से नहीं हो पा रहे। वास्तविक जोताई हम लोग का केचुआ ही करता है, और उसे हम लोग अवशेष जलाने के चक्कर में जला दे रहे हैं। जो हमारे मित्र कीट है उसे ही हम लोग जला दे रहे हैं। उसे आगे चल के हम लोग को भविष्य में, आने वाले भविष्य में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से एक अपील भी करता हूँ कि हो सके तो आप हार्वेस्टर से भी कटाइए, तो उसको किसी तरह से आप हो सके तो हटा लीजिए। इसलिए कि अवशेष जलाने के चक्कर में हम लोग मित्र कीट को भी मार दे रहे हैं। और देखिए जो अवशेष बच रहा है, जैसे जिसे हम लोग को पुआल कहते हैं या गेहूं का भूसा कहते हैं, उसको हम मशरूम में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये समेकित खेती है। उसके बाद में मैं जैसे एक एक पीस, ये तो आपका उद्यान से लिया हुआ या आपका पेड़ है आम का, कुछ आपका वन विभाग से मिला, मुझे बहुत ही ज़्यादा सहयोग आत्मा के थ्रू मिला है और सरकार के द्वारा मिला है। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं मिलता, नहीं मिलता ज़रूर है, लेकिन उसके लिए आपको यदि सरकार के तरफ से योगदान चाहिए आपको, तो आप पहले 4 पेड़ खुद बढ़ाइए, आपको सरकार की तरफ से 8 पेड़ बढ़ाया जाएगा। और जैसे देखिए बात रही पानी की, तो पानी के लेयर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और ये कम होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ पे आज समरसीबल हो चुका है, तो समरसीबल में भी देखिए लोग स्नान करने में भी जहाँ 2 बाल्टी पानी से नहा लेते थे, आज फैशन हो चुका है कि नहीं, वो नहीं सोचते हैं कि 2 बाल्टी पानी के चक्कर में हम 100 बाल्टी पानी बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने उद्यान विभाग से संपर्क किया। तो देखिए मेरा यहाँ पे लगा हुआ है आपका मिनी स्प्रिंकलर लगाए हैं। इससे देखिए हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। जैसे इसी खेत में मेरे द्वारा किया जाता था, जो पारंपरिक खेती धान होता था, धान के बाद गेहूँ होता था, नहीं तो मसूर कर लेते थे। उसके बाद मेरे गांव में कुछ नहीं कर पाया, तो मैंने ये 2 एकड़ में, ज़्यादा ही नहीं, मैंने 2 एकड़ में यहाँ पे क्या करता हूँ कि धान के बाद सोनम धान लगा देता हूँ, उसी में मसूर का उत्पादन करता हूँ। मसूर मार्च तक कट जाता है, लास्ट जनवरी में मैं पिपरमिंट का बीज बो देता हूँ, और पिपरमिंट में मार्च में बो देता हूँ। उसके बाद जून में कटाई कर लेता हूँ। 2 या 3 कार्टन भी लोग काटते हैं जहाँ पे गेहूँ नहीं उपजाते हैं। तो मतलब मैं एक ही खेत को 1 एकड़ में, जहाँ पे पहले 25 से 30 हज़ार रुपये होता था, अभी मुझे शुद्ध मुनाफा 90 से 92 हज़ार रुपये हो। जैसे पहले धान किया, धान के बाद पिछले साल की बात है कि बहुत लोग का मसूर नहीं हो पाया, लेकिन मैंने स्प्रिंकलर लगा दिया, तो मसूर मेरा 1 एकड़ में लगभग 6 क्विंटल के लगभग हुआ। उसके बाद में जब पिपरमिंट का खेती किया था, तो पिपरमिंट में भी लगभग 1 एकड़ में मेरा 55 केजी तेल निकला था, जो 1020 या 30 रुपये केजी पिछले साल मैंने बेचा था, 50 से 60 हज़ार रुपये। तो मान कर चलिए कि 20 हज़ार रुपये मेरा उसमें लागत भी लगा था। 40 हज़ार रुपये मुझे सिर्फ पिपरमिंट से 1 एकड़ में फायदा है। और उसके अलावा धान और मसूर से लगभग 90 से 92 हज़ार रुपये। सिर्फ मैं 1 एकड़ की बात करूँ, वही मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि यदि जिस तरह से व्यवसायी लोग समय के अनुसार, ये दुकान एक ही रहता है, लेकिन यदि वही दुकानदार जो हमारे गांव में फेरी करते हैं,
लगन का टाइम आता है तो वही लोग सिंदूर टिकली या आपका कपड़ा लेकर आ जाते हैं। वही व्यवसाय रहता है जब गर्मी का टाइम आता है तो वही बच्चे को आइसक्रीम बेचने लगते हैं। ठंडा का टाइम होता है तो वही दुकानदार जब चाय बेचने लगता है। तो हम लोग क्यों इस आधुनिक युग में पारंपरिक खेती पे हम लोग केवल धान और गेहूँ पे रहेंगे, उसके साथ ज़्यादा नहीं 10 कट्ठा 1 एकड़ 2 एकड़ कम से कम कमर्शियल खेती कीजिए ताकि जीवोपार्जन हो सके। नहीं तो धान और गेहूँ से खुद का भी पेट नहीं भर सकते हैं। ऐसे तो अन्नदाता किसान को बोला जाता है, लेकिन पूरा विश्व को अन्नदाता खिला रहा है। लेकिन जो स्थिति अभी बना हुआ है, अन्नदाता को यदि कमर्शियल खेती नहीं करेंगे तो खुद का पेट भी नहीं भर पाएंगे, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे। एक बच्ची को शादी करने में 1 से 2 बीघा खेत बेचना पड़ जाएगा, लेकिन यदि कमर्शियल खेती करते हैं। और इस बार का मेरा प्लान है 2 बीघा मैंने छोड़ा है। काहू का मैं प्लान बनाया हूँ जो 10 से 12 जनवरी तक काहू रोपेंगे। और स्प्रिंकलर इसमें लेट होने का कारण है कि पहले तो मैं निजी स्प्रिंकलर लिया था और चचा वगैरह मिला करके 4-5 किसान मिला करके 6.25 एकड़ में एक मिनी स्प्रिंकलर लग रहा है। तो उसका भी काम जारी है, वो 2 से 4 दिन में शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं काहू रोपाऊँगा। और मैं बामेती पटना गया था, आत्मा में आवेदन दिया हूँ इस तालाब में मैं मछली के साथ साथ मोती का खेती करूँ। मोती का खेती करने के लिए मुझे बहुत दिन से लालसा है, लेकिन यहाँ पे एक परेशानी आ रही है कि औरंगाबाद जो प्रखंड में केवल आवेदन करने वाले हम एक किसान हैं। यहाँ पे उन लोग अपना भी लाचारी बताए कि देखिए हम कोई भी ट्रेनिंग पर्सनल किसी एक व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं, हम आवेदन आपका रखते हैं 25 से 30 यदि होते हैं तो हम मोती का खेती का ट्रेनिंग देंगे जो तालाब में हम करने के विचार में है सर। और मेरे द्वारा आत्मा से जानकारी हुआ कि सीरीज में ट्रेनिंग मिलता है, तो हम लोग का जो कृषि विज्ञान केंद्र सीरीज है वहाँ पे श्री आलोक सर के मतलब संरक्षण में मैंने बकरी पालन का ट्रेनिंग लिया। 4 बकरी और 1 बकरा मुझे जल्दी में मिला भी है और इस तरह के फ़ायदा मुझे मिल रहा है। तो मैं कैसे बताऊं कि ये नहीं मिल पा रहा है। और बहुत अच्छा लगा कि सर हम धन्य हो गए कि आप मेरे दरवाजे पे आए। आज मुझे फ़क्र महसूस हो रहा है। जो लोग बोलते थे कि ये क्या पागल की तरह काम कर रहे हो, कपार पे गोबर लेकर ढो रहे हो। क्योंकि जब मैं मछली शुरुआत किया था तो इन लोग को हम इनके लिए भी कुछ तैयार करना होता था, गोबर या फिर कंपोस्ट वगैरह तैयार करने के लिए गड्ढा से। तो लोग बहुत